जी अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है। सेल्फ पब्लिशिंग विद अजमत के साथ मैं हूं अजमत हुसैन ताहिर। और आज की हमारी वीडियो है जी ड्राफ्ट टू डिजिटल कोर्स की, जिसमें हम जो है वो देखेंगे लाइब्रेरीज के रिलेटेड, बुक्स लाइब्रेरीज के रिलेटेड। इसमें बुक्स लाइब्रेरीज है क्या, इसकी रियलिटी जो है वो हम तक किस तरीके से पहुंचेगी, ये सारी की सारी जो है वो बातें आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। और मैं साथ ही साथ आप लोगों को बताता चलूं कि मुझे ड्राफ्ट टू डिजिटल का सबसे तगड़ा जो टूल लगा है वो लाइब्रेरीज का लगा है। इसकी क्या वजह है, ये भी जो है वो वजह हम इंशाल्लाह आज की वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को मस्ट सब्सक्राइब करें। अगर आप लोगों का स्टार्ट में ही बता दूं, किसी भी किस्म का कोई भी क्वेश्चन हो तो जैसे जैसे आप मेरी वीडियो वॉच करते हैं वैसे वैसे अपना क्वेश्चन कमेंट सेशन में पूछते जाया करें। मैं इंशाल्लाह साथ ही साथ आप लोगों को कोशिश करता हूं कि फौरी से जो है वो रिप्लाई करूं। इसलिए आप अपनी बात को जो है वो फौरी से पूछा करें, ऐसे ही फील किया करें कि जैसे आप मेरे साथ जो है वो फिजिकली अटैच है। ठीक होगी बात? तो वीडियो शुरू करने से पहले जनाबे वाला अगेन से कह दूं कि अगर आप मेरे ड्राफ्ट टू डिजिटल कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं या अमेजोन केडीपी कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो मैं अपना नंबर डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप उधर से जो है वो मुझसे मजीद इंफॉर्मेशन डिटेल लेने के लिए जो है वो कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो तो वो आप कमेंट में पूछे, मैं इंशाल्लाह फौरी आंसर करूंगा। ठीक है जी, बढ़ते हैं जी हम लाइब्रेरीज की तरफ और इसका काम जो है वो चेक करते हैं। लाइब्रेरीज जो है वो किस तरीके से ड्राफ्ट डिजिटल की वर्क करती है। मैं जनाबे वाला इसे जो है वो इस तरीके से ओपन करवा लेता हूँ। ड्राफ्ट टू डिजिटल लाइब्रेरीज ये ले ली। लाइब्रेरीज में सबसे पहली बात जो है वो ये देखेंगे कि वाई डिस्ट्रीब्यूट टू लाइब्रेरीज, यानी कि आपकी बुक्स जो है वो लाइब्रेरीज तक जो है वो क्यों पहुंचाई जाती हैं, लाइब्रेरीज में जो है वो क्यों रखवाई जाती हैं, इसकी वजह क्या है और लाइब्रेरी है क्या। बेसिकली लाइब्रेरी बेसिकली आप समझ लें कि एक थर्ड पार्टी है। ठीक है, यानी कि थर्ड पार्टी है जिसकी मदद से आप तक जो है वो क्लाइंट तक, रीडर तक जो है वो बुक पहुंचती है। जैसे मैं बात करूं कि आप amazon की बुक की किसी भी जगह पे जो है वो मार्केटिंग करवा रहे होते हैं, सही है, वो एक तरह से क्या है, थर्ड पार्टी है, सही है। लेकिन इधर लाइब्रेरीज में आपकी बुक जारी होती है तो लाइब्रेरी ज्यादा थर्ड पार्टी जो कि आपके काम की खुद प्रमोशन करती है। इसलिए मैं इसको कह रहा था कि लाइब्रेरी जो है वो मुझे सबसे अच्छा टूल लगा कि आपको प्रमोशन की जरूरत नहीं पड़ती। आप कोई भी बुक लेके आते हैं वो लाइब्रेरी वाले जो है वो खुद उसे जो है वो प्रमोट करवाते हैं। समझ लें कि ये आपका प्रमोशन टूल है। बात क्लियर हुई जी? अब हम जरा इंग्लिश रीडिंग जो है वो करते हैं, साथ साथ जो है वो मैं एक्सप्लेन करता जाऊंगा। Library markets represent new and different customers from those who find books via online bookstores. Library sales are not about selling directly to a customer. जैसे कस्टमर कह लें, कंज्यूमर कह लें, यानी कि डायरेक्टली जो है वो कंज्यूमर तक आपकी बुक नहीं पहुंचती। ठीक है, यू आर रीचिंग योर रीडर्स थ्रू ए थर्ड पार्टी। द लाइब्रेरियन बिकम्स योर कस्टमर एंड थ्रू देम योर रीडर्स कैन गेट टू योर वर्क। Librarians in turn introduce readers to new work as a matter of mission, help them do that, and it can work out well for you. In March 2020, one of Draft to Digital Libraries partners shared that ebook sales to libraries grow by as much as 300%. Offering your book to libraries can result in both increased sales and exposure to a broad realm of new customers around the world. Libraries give readers the opportunity for readers to discover an author and that author's work without any out of pocket expense. It's far more useful to think of library distribution as a marketing tool that happens to bring a money instead of costing you money. इसमें होता क्या है कि आपको लाइब्रेरी से एडवांटेज ये मिलता है कि आप उसका पैकेज परचेज कर लें। ठीक है, लाइब्रेरी का तो आप उधर से जिस तरीके से अमेजोन केडीपी आपको फ्री बुक जो है वो दे रहा होता है ना, प्रमोशन से सेल, इसी तरीके से लाइब्रेरी में काम हो रहा होता है कि अगर आप किसी भी लाइब्रेरी का पैकेज परचेज कर लेते हैं तो आप उधर से जिस भी तरह की बुक लेना चाहते हैं तो उधर से आप जो है वो फ्रीली परचेज कर सकते हैं। इससे क्लाइंट का भी फायदा होता है और ऑथर का भी फायदा होता है। ऑथर की बुक भी सेल हो रही होती है और साथ में उसे जो है वो प्रमोशन भी मिल रही होती है।
और पेड फॉर्म में सेल हो रही होती है, ठीक है ये चीज। नेक्स्ट हम देखते हैं जी, डू यू डिस्ट्रीब्यूट प्रिंट बुक्स आर ई बुक्स टू लाइब्रेरीज? क्या ई बुक के अलावा प्रिंट वर्जन भी लाइब्रेरीज की मदद से सेल होते हैं? तो इसका सिंपल आंसर यस, ठीक है जी, कि दोनों वर्जन जो है वो लाइब्रेरीज की मदद से सेल होते हैं। ड्राफ्ट डिजिटल डिस्ट्रीब्यूट्स बोथ ई बुक्स एंड प्रिंट बुक्स टू लाइब्रेरीज इफ यू चूज टू डिस्ट्रीब्यूट टू लाइब्रेरीज थ्रू ओवर ड्राइव, बेकर एंड टेलर, बाइब्लोथीका, होपला, और ये सारी जो है वो बुक्स की लाइब्रेरी की टाइप्स हैं जिनकी मदद से ये काम जो है वो आपके रीडर तक पहुंच रहा होता है। D2D makes your books available to these libraries catalog system then make you work available to librarians all over the planet. Should a librarian choose to do so, they can order copies of your ebook or print book and distribute your work to their patrons. नेक्स्ट हम बात करते हैं जी, हाउ डज पेमेंट वर्क विद लाइब्रेरीज? यानी कि लाइब्रेरीज की मदद से जो पेमेंट है वो किस तरीके से वसूल होती है, क्या सारा उसका पैटर्न होता है, उसकी जो है वो हम बात करते हैं जी। ड्राफ्ट टू डिजिटल ऑफर टू पेमेंट स्ट्रक्चर्स फॉर ई बुक्स डिस्ट्रीब्यूटेड टू लाइब्रेरी सिस्टम्स, वन कॉपी वन यूजर, ठीक है, वन कॉपी वन यूजर, OCOU सिस्टम है, एंड कॉस्ट पर चेक और CPC। नॉट एवरी लाइब्रेरी सिस्टम सपोर्ट बोथ पेमेंट टाइप्स, बोथ पेमेंट, ये दो तरह की पेमेंट जो है वो चल रही होती है, एक CPC, एक जो है वो OCOU, मैंने स्टैंड फॉर भी साथ में मेंशन कर रखे हैं। बोथ पेमेंट स्ट्रक्चर्स आर टर्न्ड ऑन फॉर योर अकाउंट बाय डिफॉल्ट एंड OCOU is required for library distribution and cannot be disabled. You will be able to see estimated royalty for each offer type divided by library partner on the publish page for your books. Next हम बात करते हैं जी, OCOU is when libraries lend ebooks just as they lend physical books. Once the book is checked out, it is no longer available for other patrons to borrow until it has been returned. Upon delisting your book, it is no longer on sale to librarians but will still be available to check out from a library that previously purchased your title. कॉस्ट पर चेकआउट, CPC के मतलब बात देखते हैं जी, ये जी is a royalty structure that allow libraries to have access to the same title for more than one user at a time. Libraries that use CPC are granted access to a title and then pay for each individual loan of an ebook. This allows more readers to check the book out at a time without forcing libraries to purchase multiple copies of the same book. If you choose to delist your book, it will no longer be available for library patrons to find and check out. तो ये था जी हमारा आज का लेक्चर, ओनली लाइब्रेरीज के रिलेटेड था। मैं अगेन से आपको बता दूं कि ये शॉर्टर फॉर्म में मैं आपको करवा रहा हूं एज अ थ्योरी वर्क। इंशाल्लाह इसका मुकम्मल प्रैक्टिकल वर्क भी हम जो है वो कंप्लीट देखेंगे, और जितना आप ज्यादा इंटरेस्ट शो करवाएंगे उतना ही जल्दी मैं वो सारे का सारा प्रैक्टिकल वर्क भी लेके आऊंगा। मैंने फिर बताया कि ये वाली वीडियो बहुत कम देखी जा रही होती हैं। अगर आपको मेरा काम अच्छा लग रहा है तो आप जो है वो इसे मस्त जो है वो दूसरे लोगों तक पहुंचाएं, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, और चैनल को जो है वो मस्त सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाह जी।